Hello everyone, this is Archie Verma and in this video we are going to talk about class A's. But before starting the video, you can join my Telegram channel to solve it out completely for free. So let's start with the video. आज का टॉपिक होने वाला है क्लास एव्स। एव्स जो ये क्लास है इसमें हम लोग बेसिकली बर्ड्स के बारे में देखने वाले हैं। ठीक, तो पहले रीड करते जाते हैं, साथ साथ में जो चीज़ लगेगी एक्सप्लेन करने लायक मैं आपको एक्सप्लेन करती जाऊँगी। Class Aves. The characteristic features of aves birds are the presence of feathers and most of them can fly except flightless birds. Example given ostrich. देखो क्या होता है ना कि हमारे पास ये जो चिड़िया हैं, ठीक है, जब आप एक नॉर्मल किसी भी चिड़िया को देखते हो, चाहे वो पैरट हो हमारे पास, चाहे वो हमारे पास कोई स्पैरो हो या फिर हमारे पास पिकॉक हो या कोई भी हमारे पास एव्स का मेंबर होता है, उसके पास हमें क्या देखने को मिलता है कि उसके बॉडी सरफेस पे बहुत सारे फेदर्स हैं, है ना। उसके पास पंख हैं, उसके पास बहुत सारे फेदर्स होते हैं उसकी बॉडी सरफेस के ऊपर, ठीक है, जो कि ये फेदर्स जो होते हैं ना, ये इनको ईज़िली उड़ने में मदद करते हैं। ओके, ये इनको क्या करते हैं, ये इनको ईज़िली उड़ने में मदद करते हैं। देखो ये क्या होता है ना कि ये जितनी सारी हमारे पास मेंबर्स हैं एव्स के, इन सब के पास फेदर्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब लेकिन ये चीज़ थोड़ी सी आप बोल सकते हो है कि इनमें कुछ ऐसे मेंबर्स होते हैं जो उड़ सकते हैं और कुछ ऐसे हो सकते हैं जो नहीं उड़ सकते। मोस्टली मेंबर्स जो हैं यहाँ पे वो फ्लाई कर सकते हैं, उड़ सकते हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि हमारे पास एक हो गया हमारे पास हमारा ऑस्ट्रिच, एक हो गया हमारे पास ईमू, एक होगा कीवी, ठीक है, एक हो गया हमारे पास पेंगुइन। ये कुछ ऐसे मेंबर्स हैं जो कि ईजिली उड़ नहीं पाते हैं, है ना, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स ऐसे हैं जो उड़ सकते हैं या जो इन फेदर्स की हेल्प से फ्लाई कर सकते हैं, उड़ सकते हैं, ठीक है। तो मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स जो हैं उनके पास क्या है, उनके पास फेदर्स हैं, मतलब सबके पास बेसिकली फेदर्स हैं, लेकिन उनमें से क्या है, कुछ ऐसे हैं, मोस्ट ऑफ देम ऐसे हैं जो कि फ्लाई कर सकते हैं, उड़ सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो कि फ्लाइटलेस बर्ड्स हैं, जैसे कि ऑस्ट्रिच, कीवी, ईमू और पेंगुइन। लेकिन आपको मेजरली यहाँ पे ऑस्ट्रिच का नाम अच्छे से याद रखना है बिकॉज एनसीईआरटी में वही लिखा हुआ है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। दे पजेस बीक, द फोर लिम्स are modified into wings. The hind limbs generally have scales and are modified for walking, swimming or clasping the tree branches. अब देखो यहाँ पे ये जो पहली लाइन हमने पढ़ी अभी, उसका मतलब क्या है कि इनके पास बीक होती है। बीक का मतलब होता है चोंच, ठीक है। ऑब्वियसली बात हमें पता है कि अगर हम एक जनरल बर्ड को देखते हैं तो बर्ड कैसी दिखती है। मैं एकदम बेसिक सा डायग्राम बना देती हूँ, ठीक है। कुछ इस तरीके की हमें देखने को मिलता है कि कुछ ऐसे देखने को मिलता है हमें एक चिड़िया, ठीक है, कुछ इस तरीके की हमें चिड़िया देखने को मिलती है, ठीक है। अब उसके अंदर क्या है हमारे पास, उसके पास क्या क्या है, उसके पास देखो यहाँ पर उसकी बॉडी सरफेस के ऊपर बहुत सारे छोटे छोटे फेदर्स लगे होंगे, ठीक है। उसके पास विंग्स होंगे उसके खुद के, और उसके पास फेदर्स लगे होंगे उसकी पूरे बॉडी सरफेस के ऊपर, ठीक है। उसके पास क्या होंगे, विंग्स होंगे उसके पास। यहाँ पे ये विंग्स देखो, पहले बताती हूँ पहली लाइन का मतलब। इसके पास हमने लिखा था कि इसके पास यानी कि जो मेंबर्स होते हैं क्लास एव्स के या फिर जो बर्ड्स होती हैं उनके पास एक बीक होती है। उनके पास क्या होता है, उनके पास हमें देखने को मिलती है एक बीक। बीक मतलब होता है चोंच, ठीक है। ये चोंच इनको ईजिली खाना, मतलब एज अ माउथ काम कर रही होती है इनके पास। आप इतना ध्यान रखो, हमारे माउथ में हमारे पास हमारी जो बकल कैविटी है बेसिकली उसमें दांत होते हैं, टंग है, ये सब चीज़ें, लेकिन इनके पास क्या होता है, इनके पास कोई दांत नहीं होता। इनकी जो बीक है उसके अंदर एक छोटी सी टंग प्रेजेंट होती है, बस इतना आप ध्यान रख सकते हो, ठीक है। तो इनके पास बीक होती है ताकि इजीली खाना को इनगल्फ कर सकें। अब क्या होता है, इनके पास हम लोग बात करते हैं इनके पास दांत होते नहीं है, लेकिन ये चीज़ों को ग्राइंड कैसे करते हैं, तो उनके पास अलग एक पार्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्रॉप वगैरह, वो हम बाद में देखेंगे। तो इनके पास क्रॉप होता है जिसके अंदर ये लोग खाना खा लेते हैं और फिर उसके बाद वहाँ पर एग्जैक्टली ग्राइंडिंग होती है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, जो भी खाना को मैस्टिकेट करना होता है वो अपने मुँह में करते हैं ना, हमारे पास, बिकॉज हमारे पास दांत हैं, लेकिन इनके पास नहीं होते। इनके पास जो टीथ होते हैं, इनके पास जो टीथ होते हैं वो नहीं होते, इसलिए इनको क्या करते हैं लोग एनगल्फ कर लेते हैं खाने को। और इनके पास एक स्ट्रक्चर होता है या फिर एक पार्ट होता है, एक ऑर्गन होता है जिसको बोलते हैं क्रॉप, जिसको क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोल रहे होते हैं क्रॉप। और इस क्रॉप के अंदर एग्जैक्टली इनकी ग्राइंडिंग होती है खाने की, ठीक है। उसके बाद चीज़ें होती हैं। तो बेसिकली हमने क्या बात की, इनके पास क्या है, इनके पास माउथ के तौर पे यहाँ पे इनके पास ये बीक होती है, ठीक है, और अंदर एक टंग होती है, दांत नहीं होते इनके पास। उसके बाद क्या लिखा है, उसके बाद लिखा था यहाँ पर कि इनके पास देखो ऑब्वियसली बात है, अभी तक हम लोगों ने देखा एम्फीबियंस के अंदर, रेप्टाइल्स के अंदर, कि जनरली वो लोग जो थे उनके पास दो
पेयर ऑफ लिम्स थे बेसिकली 2 पेयर्स ऑफ लिम्स थे उन लोगों के पास में, चाहे वो एम्फीबियंस हों चाहे वो रेप्टाइल्स हों। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर इनके पास इनके जो 4 लिम्स हैं, 4 लिम्स यानी कि जो आगे के लिम्स है, जैसे कि हमारे हाथ, ठीक है, हमारे अंदर जो हाथ हैं वो 4 लिम्स की कंडीशन में आएंगे, ठीक है। तो इनके अंदर जो 4 लिम्स हैं वो अपने आप को मॉडिफाई कर चुके हैं इनके जो विंग्स हैं, है ना, इनके जो पंख हैं बेसिकली उसके अंदर। अब देखो आप सोच सकते हो कि यहाँ पे फेदर्स, देखो उनकी पूरी बॉडी जो है फेदर से कवर्ड है, इनकी जो पूरी बॉडी है वो फेदर से कवर्ड होती है, ठीक है। और वो ये जो फेदर्स होते हैं वो हर एक बर्ड के अंदर देखने को मिलते हैं, ठीक है। बट यहाँ पर ये जो फेदर्स होते हैं वो कुछ बर्ड्स को उड़ने में मदद कर देते हैं और किसी को नहीं कर पाते, बिकॉज उनका बॉडी वेट जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। जैसे कि हमारे पास ऑस्ट्रिच हो गया है, इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। और न्यूमैटिक बोन्स का भी बहुत ज़्यादा रोल होता है, पर कहने का मतलब क्या है कि एव्स के अंदर उनका फेदर्स का प्रेजेंस होना उनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ठीक है। और ये फेदर्स और ये विंग्स जो हैं ये इनको ईजिली उड़ने में मदद कर सकते हैं। इनकी पूरी बॉडी जो होती है वो छोटे छोटे फेदर्स से कवर्ड होती है। इनके जो 4 लिम्स होते हैं, जैसे हमारे अंदर हाथ होते हैं, इनके अंदर जो 4 लिम्स होते हैं इन्होंने अपने आप को मॉडिफाई कर लिया है विंग्स के अंदर। इनके पास ये जो पंख होते हैं जिसको ये फैला करके आराम से उड़ लेते हैं, ठीक है, वो एग्जैक्टली इन्हें मदद कर रहे होते हैं। साथ साथ में फेदर्स भी काफ़ी तक इन्हें मदद कर रहे होते हैं, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने में मदद कर रहे होते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ में इनके अंदर जो न्यूमैटिक बोन्स हैं, इनके अंदर क्या होती है, इनके अंदर होलो बोन्स होती हैं, खोखली बोन्स होती हैं, जिसके अंदर ईजिली जिसके साथ में ईजिली ये लोग उड़ सकते हैं, ठीक है। तो इनके जो 4 लिम्स होते हैं वो अपने आप को विंग में कन्वर्ट कर चुके हैं। और जो इनके हाइंड लिम्स होते हैं, जो इनके हाइंड लिम है वो इनके यहाँ पे पैर देखने को मिल जाते हैं। अब इनके पैर कैसे होते हैं मैं आपको थोड़ा जूम करके बना देती हूँ एक बार। इनके पैर एग्जैक्टली होते कैसे हैं, इनके पैर हमें देखने को कैसे मिलते हैं ना, इनके पैर कुछ इस तरीके के देखने को मिलते हैं, ठीक है। इस तरीके का कुछ हमें इस तरीके से हमें कुछ देखने को मिल जाता है, ठीक है। इनके जो हाइंड लिम्स होते हैं ना, जो इनके पैर होते हैं जिसके थ्रू ये ईजिली कहीं बैठ सकते हैं, ठीक है, स्विम कर सकते हैं। जैसे डक वगैरह होती है तो उसके पास क्या होता है, डक के पास, स्वॉन के पास, उसकी वो बिकॉज पानी में स्विम कर रही होती है तो उसके पास जो होते हैं उसके पैर जो होते हैं थोड़े से वेब्ड होते हैं यहाँ पे, ठीक है, वेब्ड पैर होते हैं उसके, ठीक है। तो उसको ईजिली यानी कि जो उनके हाइंड लिम्स है वो इनको ईजिली तैरने में मदद कर सकते हैं, थोड़ा वॉकिंग करने में मदद कर सकते हैं, ठीक है। अगर इनको किसी भी पेड़ की टहनी को पकड़ के बैठना है तो उसमें मदद कर सकते हैं, ठीक है। तो इनके पास क्या होता है, इनके जो हाइंड लिम्ब उसके ऊपर छोटे छोटे ऐसे स्केल्स लगे हुए होते हैं, ठीक है। इनके ऊपर क्या होता है, ऐसे स्केल लगे हुए होते हैं। और ये पीछे वाला जो ये है, ये वाली जो पीछे वाली जो उंगली है, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं हैलक्स, लेकिन आपको याद नहीं करना, मैंने आपको बता दिया। और ये जो होती है पीछे वाली जो उंगली है ये 1st नंबर की होती है, ठीक है, ये 1st नंबर की, लेकिन लेट इट बी, आपको होता है याद, ठीक है, नहीं होता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन जो मेन एनसीईआरटी का कंटेंट आपको अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम आगे पढ़ लेते हैं ज़रा। उसके आगे लिखा हुआ है स्किन इज ड्राई विदाउट ग्लैंड्स एक्सेप्ट द ऑयल ग्लैंड एट द बेस ऑफ द टेल। इनकी पूरी बॉडी की सरफेस पर कोई भी ग्लैंड प्रेजेंट नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ इनका जो टेल वाला रीजन होता है वहाँ पर ही एक ग्लैंड प्रेजेंट होती है। टेल वाले रीजन में इनके पास जो इनका टेल वाला रीजन होता है वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ग्लैंड प्रेजेंट होती है, ठीक है, जिसका नाम होता है ऑयल ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड? ऑयल ग्लैंड। बाकी इनके बॉडी के ऊपर कोई भी ग्लैंड प्रेजेंट नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ इनकी बॉडी के ऊपर सिर्फ और सिर्फ एक ग्लैंड प्रेजेंट होती है जिसका नाम है टेल पे ऑयल ग्लैंड, ठीक है। या फिर उसको प्रीन ग्लैंड भी बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, प्रीन ग्लैंड भी बोल सकते हो, ठीक है। आगे पढ़ लेते हैं ज़रा हम लोग। एंडोस्केलेटन इज फुल्ली ऑसिफाइड, बोनी एंड द लॉन्ग बोन्स आर होलो विद एयर कैविटीज़ न्यूमैटिक। जैसे मैंने आपको बताया कि जो इनका एंडोस्केलेटन होता है वो बोनी होता है, यानी कि कम्प्लीटली इनका जो एंडोस्केलेटन है, जो इनका स्केलेटन है वो बोन से मिलके बना हुआ है। लेकिन इनकी जो बोन्स हैं ताकि इजीली उड़ सकें, बिकॉज इन्हें उड़ना है, इनको फ्लाई करना है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ देयर फेदर्स और विंग्स। ये बेसिकली क्या करते हैं, इनकी जो बोन्स होती हैं वो अंदर से खोखली होती हैं, जैसे मैंने आपको बताया। और ऐसी ही खोखली बोन्स को, होलो बोन्स को हम लोग बोलते हैं न्यूमैटिक बोन्स। क्या बोलते हैं? ऐसी ही खोखली और ऐसे ही होलो बोन्स को जिसके अंदर एयर कैविटीज़ होती हैं ताकि एयर इजीली पास कर सके, ये लोग इजीली उड़ सकें, ठीक है। इनके पास क्या होता है, इनके पास न्यूमैटिक बोन्स होती हैं। इनके पास क्या होता है, इनके पास न्यूमैटिक बोन्स होती हैं, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। The digestive tract of birds has additional chambers. The crop and gizzard had, अब देखो मैंने आपको बताया कि ये जो क्रॉप और गिजर्ड होते हैं ये इजीली इसको इनका जो फूड है उसको इजीली उसकी मैशिंग करने में, उसको ग्राइंड करने में मदद करते हैं, ठीक है, बिकॉज इनके पास कोई दांत जैसे स्ट्रक्चर नहीं है,
आगे पढ़ते हैं। हार्ट इज़ कम्प्लीटली 4 चेम्बर, जैसे मैंने आपको बताया था पहले, हमारे जैसा ही इनके पास हार्ट होता है, 2 एट्रिया और 2 वेंट्रिकल के साथ में इनके पास हमारी तरह यहाँ पे कंप्लीट प्रॉपर तरीके से ऐसा करके इनके पास ऐसा करके हार्ट होता है हमारी तरह, ठीक है। यहाँ पे 2 एट्रिया हो जाएंगी, यहाँ पे 2 एट्रिया हो जाएंगी, और यहाँ पर ये 2 जो हैं, यहाँ पे ये दोनों जो हैं वो वेंट्रिकल हो जाएंगी। इस तरीके का कुछ हार्ट हमें देखने को मिलता है इनके अंदर। कैसे देखने को मिलता है, एक बार और ज़रा क्लियर बनाने की कोशिश करती हूँ मैं, ठीक है। इनके पास कुछ इस तरीके का हम लोगों को हार्ट जो होता है देखने को मिलता है, ठीक है। इनके पास कुछ इस तरीके का हमें हार्ट देखने को मिलता है। यहाँ पे ये 2 एट्रिया हो जाएंगी और ये दोनों वेंट्रिकल हो जाएंगी, ठीक है। वही 4 चेम्बर्ड हार्ट होगा, कोई मिक्स्ड सर्कुलेशन नहीं होने वाला है। यहाँ पर हमें डबल सर्कुलेशन देखने को मिलेगा, कंप्लीट डबल सर्कुलेशन आप बोल सकते हो, और यहाँ पे कोई भी मिक्सिंग नहीं होने वाली है। और ये लोग इसी वजह से होम्योथर्म होते हैं, और साथ साथ में इनका जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन करने के लिए इनके जो बॉडी पे लगे हुए फेदर्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। आगे पढ़ लेते हैं ज़रा हम लोग। और मैंने जैसे आपको बताया था ये अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं, इस वजह से इन लोगों को हम लोग होम्योथर्म्स भी बोल रहे थे। क्या बोल रहे थे, होम्योथर्म्स भी बोल रहे थे। जैसे हम लोगों ने पहले देखा था कि बाकी के जितने सारे एग्जाम्पल्स देखे थे हम लोगों ने, चाहे वो हम लोगों ने क्लास देखा हो एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, और जितने सारे बाकी के नॉन कॉर्डेट्स थे, वो सारे के सारे मेजॉरिटी में हमारे पास पोइकिलोथर्मस थे, वो अपना टेम्परेचर बॉडी का मेंटेन नहीं कर सकते थे। एक्सेप्शन था हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एव्स और मैमल्स, मतलब पूरा का पूरा एनिमल किंगडम यहाँ पर हमारे पास पोइकिलोथर्मस होता है, और कुछ बीच में एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि क्रोकोडाइल हो जाएगा एक हमारे पास, और साथ साथ में हमारा पूरा का पूरा क्लास एव्स और क्लास मैमेलिया, ठीक है। ये लोग हो जाते हैं वार्म ब्लडेड या फिर होम्योथर्मस। They are warm-blooded homeothermous animals. That is, they are able to maintain a constant body temperature. Respiration is by lungs. अभी तक हम लोगों ने देखा कि बहुत सारे अलग अलग चीज़ें थी, जैसे कि लंग्स के थ्रू भी रेस्पिरेशन हो रहा था, यहाँ पर हम लोगों ने देखा गिल्स के थ्रू भी रेस्पिरेशन हो रहा था ये, लेकिन यहाँ पर यानी कि हमारी जो बर्ड्स हैं वो सारी के सारी सबके अंदर लंग्स ही होती हैं, और सब लोग लंग्स के थ्रू ही रेस्पिरेशन कर रहे होते हैं परफॉर्म। एयर सैक्स कनेक्टेड टू लंग्स सप्लीमेंट रेस्पिरेशन। यहाँ पर क्या होता है, इनके अंदर लंग, जैसे इनके पास लंग्स होती हैं, इनकी लंग्स के अंदर एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग बोल रहे होते हैं एयर सैक। जिसको क्या बोल रहे होते हैं, जिसको हम लोग बोल रहे होते हैं एयर सैक, ठीक है। अब ये एयर सैक क्या करते हैं, ये रेस्पिरेशन में मदद कर रहा होता है, यानी कि जो पूरी लंग्स है, लंग्स के अंदर कुछ कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जिसको बोलते हैं एयर सैक, और ये कहीं ना कहीं जो रेस्पिरेशन में है उसमें काफ़ी हद तक मदद कर रहे होते हैं। क्या मदद कर रहे होते हैं, रेस्पिरेशन में मदद कर रहे होते हैं, ठीक है। आगे रीड करते हैं। सेक्सेस आर सेपरेट, जैसे हमें पता है कि मेल बर्ड अलग होता है, फीमेल बर्ड अलग होती है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन इज़ इंटरनल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है, और बेसिकली जैसे हम लोगों ने बताया कि यहाँ पे सेक्सेस जो हैं वो सेपरेटेड हैं, यानी कि ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो यहाँ पर यूनिसेक्सुअल हैं, डायोशियस हैं, ठीक है। फर्टिलाइजेशन यहाँ पे इंटरनल होता है, और जब हम बात करते हैं डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट की, तो यहाँ पर जो डेवलपमेंट है वो कम्प्लीटली डायरेक्ट देखने को मिलता है, क्योंकि जब हम बात करते हैं चिड़िया और उसके बच्चे की तो एकदम सिमिलर ही दिख रहे होते हैं, ठीक है। और हमें पता है कि सारी की सारी चिड़िया जो होती हैं वो मेजॉरिटी में एग्स ही लेकर रही होती हैं, तो यहाँ पर जो ऑर्गेनिजम्स हैं यानी कि जो मेंबर्स हैं क्लास एव्स के, या फिर जो जितनी सारी हमारे पास बर्ड्स होती हैं वो ओविपेरस हैं, बिकॉज वो एग्स ले कर रही हैं। सो दे आर ओविपेरस एंड डेवलपमेंट इज़ डायरेक्ट, ठीक है। एग्जाम्पल्स देखो, कॉर्वस क्रो, ठीक है, कोलिम्बा पिजन, सिटाक्यूला पैरट, स्ट्रूथियो ऑस्ट्रिच, पावो पिकॉक, एप्टिनोडाइट्स पेंगुइन। आप पूछ सकते हैं आपसे कि एप्टिनोडाइट्स यहाँ पे फ्लाइटलेस बर्ड है या नहीं है, तो आपको याद रखना है कि एप्टिनोडाइट्स जो होता है वो पेंगुइन है, और वो फ्लाइटलेस बर्ड है, वो उड़ नहीं सकता है, ठीक है। न्यूफ्रॉन वल्चर। डायग्राम देख लो एक बार ज़रा। ये जो पहला डायग्राम बनाया हुआ है, ये बनाया हुआ है हमारे पास न्यूफ्रॉन का, यानी कि हमारे पास हमारा वल्चर का डायग्राम बनाया हुआ है। देन दूसरा डायग्राम बनाया हुआ है हमारे पास ये है हमारे स्ट्रूथियो या फिर ऑस्ट्रिच का डायग्राम, और ये तो हम जानते ही हैं हमारा सिटाक्यूला यानी कि हमारा जो पैरट है उसका डायग्राम। देन ये वाला जो दे रखा है ये हमारे पास है हमारा पावो यानी कि पिकॉक। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। अगली वीडियो में हम लोग क्लास मैमेलिया पढ़ करके इस पूरे चैप्टर को रैप अप कर देंगे। थैंक यू।